कर्ताव स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में आप सबों को मेरा सलाम। फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 दिनों से मैं अपने सेवकाई में व्यस्त होने के कारण मैं अपने सरमन्स को अपलोड नहीं कर सका। उसके लिए सर्वप्रथम क्षमा चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के मुझे ईमेल्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और उन्होंने कहा हमको अब रोज़ वचन सुनने की आदत पड़ गई है, सो आप कृपा करके समय निकाल करके यूट्यूब पर अपने सरमन्स को अपलोड करना। मुझे एक परिवार से फ़ोन आया था, उनकी बात मुझसे मैं एकदम सहमत था। उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर आप एक बाइबल स्टडी को यहाँ पर लेते हैं और जब आप जिस दिन आज प्रचार करते हैं तो हम उत्सुक रहते हैं, हम उत्साहित रहते हैं कि आज के बाद जो कल आने वाला संदेश है वो क्या होगा। लेकिन आपके व्यस्तता के कारण जब उस सरमन में गैप आ जाता है तो हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, उस विषय से हम दूर होने लगते हैं। और मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत था। मैंने उनसे क्षमा मांगी और मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर आपको वचनों की सेवकाई कर सकूँ, क्योंकि ये मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में महाराष्ट्र में हालात बहुत ख़राब है, छत्तीसगढ़ एमपी में हालात बहुत ख़राब है। तो अलग-अलग स्थानों पर जो सताव का समय हो रहा है, उसी सिलसिले में अलग-अलग भागों में सभाएँ हो रही है और अलग-अलग जगहों पर विचार विमर्श हो रहे हैं। और उसमें ही उसकी ही व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ सका। लेकिन फिर एक बार प्रभु ने आज यह आशीष दी, यह मौका दिया कि मैं आपके सामने आकर इस सरमन को अपलोड कर सकूँ, इस संदेश को आपके साथ बाँट सकूँ। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार हन्ना के जीवन से प्रार्थना के महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि अब तक जितना भी अध्ययन हमने इस विषय पर किया है, प्रभु ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर और हम कुछ वचनों को सीख कर प्रभु की महिमा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने अध्ययन के विषय में बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें। और हमने आज जो पढ़ने के लिए वचन भजन संहिता से चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 105 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 105 एंड वर्सेस 1 to 5। और मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर इस वचन को एक साथ पढ़े, इस वचन को एक साथ अंगीकार करें, ताकि प्रभु की महिमा हो सके, उसका गुणानुवाद हो सके। भजन संहिता 105 उसके पहले 5 वचन ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। वचन कहता है, शुरुआत भजन संहिता 105 की शुरुआत कहती है, यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। अच्छे दिनों में धन्यवाद करो ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो। दैट मीन्स दिन प्रतिदिन हर पल हर क्षण यहोवा का धन्यवाद करो। आमीन। उससे प्रार्थना करो। आमीन। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। दुख की बात है, आजकल सारा देश खुद के प्रचार में लगा हुआ है। आजकल सारा देश खुद की महिमा बटोरने में लगा है। ऊपर से लेकर तो नीचे तक, तबके तबके तक जितने भी लोग हैं वो सब अपने सेल्फ प्रेज में लगे हुए हैं, खुद की स्तुति में लगे हुए, खुद का प्रचार करने में लगे हुए हैं। कैमरा, रील्स, ये वो दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके खुद की बढ़ोतरी में लगे हुए हैं। जबकि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। वो भले काम जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, उन बातों का मुझे और आपको प्रचार करने की आज्ञा दी गई है। लेकिन दुख की बात है, अपने ही इंस्टाग्राम चैनल्स पर अपने ही रील्स को डालकर, फेसबुक पर अपने रील्स को डालकर हम अपना प्रचार कर रहे हैं। आमीन। लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, उसके कामों का प्रचार करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। शायद आप सोच रहे होंगे कि आप भी तो यूट्यूब पर आते नहीं। मैं यहाँ पर सेल्फ प्रमोशंस के लिए नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि
परमेश्वर ने मुझे इन वचनों को आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। अगर मैं यहाँ सेल्फ प्रमोशंस के लिए आता, अपने प्रचार के लिए आता, तो शायद मेरे व्यूअर्स और शायद मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बहुत अधिक मात्रा में होते। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है ना? मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, मेरा पीआर बहुत स्ट्रांग है और उसका इस्तेमाल करके मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को एम नंबर्स लाइक बहुत ऊंची संख्या मैं पार कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा है, मैंने तुझे अपने नाम के प्रचार के लिए चुना है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया। देखिए, जब आपके जीवन में परिस्थितियां कठिन हो जाती है, जब आपको सूझता नहीं है कि क्या करना है, आप उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करना, जो भले काम उसने आपके और मेरे जीवन में हमारे बीते हुए समयों में किए हैं। जब आप उन भले कामों की चर्चा करेंगे, उन भले कामों को स्मरण करेंगे, तो आज की जीवन की विकट परिस्थिति में का सामना करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हालेलुया। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। देखिए, जब आप यहोवा को खोजने को लगते हैं ना, संसार में अगर आपका कुछ खो गया और जब आप उसको खोजने में लगते हैं, तो आप मायूस हो जाते हैं क्योंकि आपने किसी वस्तु को खो दिया है। लेकिन वचन कहता है कि जो यहोवा की खोज में लगते हैं, परमेश्वर उनके हृदय को आनंद से भर देता है। हालेलुया। अगर आपका मोबाइल, आपका कोई गैजेट, आपकी कोई वस्तु कहीं खो जाए, तो आप नाराज़ हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उसको शिद्दत से खोजने लगते हैं। लेकिन उसी खोज को अगर आप यहोवा की ओर लगा देंगे, परमेश्वर आपके हृदय को शांति और आनंद से भरपूर कर देगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, यहोवा के खोजियों का हृदय दुखी नहीं परंतु आनंदित हो। हालेलुया। यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। देखिए, चौथे वचन में बार बार उसको खोजने की बात कही गई है। तीसरे वचन में हमने पढ़ा, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। दैट मीन्स वचन में लिखा है, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को खोजना, वचन कहता है, यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो। आमीन। अगर आज आप किसी विकट परिस्थिति या गोलियत रूपी पहाड़ का सामना कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति की ओर अपने ध्यान को मत लगाओ, परंतु यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, क्योंकि जब आप यहोवा की सामर्थ को प्राप्त कर लेंगे, वो पहाड़ यूं ही आपके सामने से टल जाएंगे। हालेलुया। उसके उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। सिर्फ इतवार की सभा में जाके उसको उस कलीसिया में मत खोजो, परंतु उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, ऐसा वचन में लिखा है। लगातार आपको उसकी खोज में बने रहना, लगातार आपको उसकी खोज करना है, ताकि जब आप उसको प्राप्त कर ले, तो आप उस आनंद और उस शांति को ग्रहण करने पाए जो इस संसार में प्राप्त नहीं होती। हालेलुया। पांचवा वचन कहता है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। हालेलुया। उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, जो भले कार्य उसने आपके और मेरे जीवन में, हमारे बीते दिनों में, बीते वर्षों में किए हैं, उसको लगातार स्मरण करो। जब आप उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण करेंगे, तो आपको आज का दिन आनंद में जीना परमेश्वर संभव कर देगा। हालेलुया। उसके चमत्कार और उसके निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। जो भले कार्य यहोवा ने मेरे और आपके जीवन में किए, जब आप और मैं अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए जहां आप और मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, ऐसे समय को स्मरण करो जब यहोवा ने आपके लिए मध्यस्थ बनकर निर्णय लिया और आपके टूटते हुए उस हृदय को फिर एक बार प्रेम और आनंद और शांति के साथ जोड़कर तैयार किया। हालेलुया। प्रियो, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, वो धर्मी के हर एक निर्णय का आदर करने वाला परमेश्वर है। आमीन। देखिए, मेरा और आपका काम योजनाओं को तैयार करना है, और स्वर्ग का काम यहोवा की भय में जब हम रहकर अपने निर्णयों को और अपने बातों को, योजनाओं को तैयार करते हैं, यहोवा और सारा स्वर्ग मिलकर उन योजनाओं को पूर्ण करता है। हालेलुया। लेकिन हमको करना पड़ेगा, हम सिर्फ बैठ कर नहीं रह सकते। ये सताव का समय है, सताव हर एक द्वार पर दस्तक देगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये समय है हमें एकता में बने रहने का, ये समय है हम सब मिलकर यहोवा को पुकारें और यहोवा की खोज करें,
क्योंकि जब हम यहोवा के खोजी बन जाएंगे, संसार की सारी आशीषें हमारे पीछे लगने लग जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर अपने स्वर्गीय आशीष को उंडेले। ये अद्भुत समय फिर एक बार प्रभु ने आज हमको दिया है ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सके। तो आइए प्रियो, इस समय हम अपने मुख से परमेश्वर के इन वचनों को जो पढ़ने की सामर्थ हमने पाई है उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें और अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु को करें और अपने बाइबल स्टडी की ओर बढ़े। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है राजा। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में तूने फिर एक बार प्रभु परमेश्वर पिता हमारी सहायता की, हमारी मदद की। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को पढ़ने में प्रभु तूने हमें सामर्थ प्रदान की, हम धन्यवाद देते हैं। ये कार्य केवल तू ही कर सकता है क्योंकि तू ही परमेश्वर है पिता। प्रभु जी, इस सुंदर और पवित्र समय में हम आज अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज जब हम तेरी वाणी को सुनते और पढ़ते हैं और सिखाते और सीखते हैं राजा, हमारे साथ तेरी आत्मा गुंबज करने पाए साथ होने दे। हमारे साथ हो प्रभु, और इन वचनों को पढ़ने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु। आज के हमारे दिन भर की सारी आशीषों को हम यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करते हैं। हमारे सारे बोझ को हम तेरे चरणों में रखते हैं राजा। हमारे विरोध खुलने वाले हर एक मुख को, उनके न्याय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, जहाँ से प्राप्त करना है वो मार्गों को खोल प्रभु जी, और जहाँ हमें देना है, पहुँचाना है, उसके लिए हमें तैयार कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से एक अद्भुत विषय पर सीख रहे हैं। आमीन विद थैंक्स विल मेक अ डिफरेंस। जब आप आमीन, किसी भी प्रार्थना के अंत में जब आप और मैं आमीन कहते हैं, अगर उस आमीन में पूरा विश्वास, पूरा भरोसा रहेगा तो आपको आपके जीवन में बदलाव जरूर दिखाई देगा। हालेलुया। सब आमीन बोल रहे इसलिए आमीन नहीं बोलना। आमीन। आप जब आमीन बोलते हैं तो विश्वास करें, जिस बात को निवेदन और विनती के द्वारा प्रार्थना के रूप में आपने प्रभु के सामने रखा है, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और उसका उत्तर विश्वास से हार आमीन में देगा। हालेलुया। और इसके लिए हम लोग शमूएल की पुस्तक से हन्ना के जीवन को सीख रहे हैं और बहुत सारी बातों को प्रभु ने हमको सिखाया है। 1 शमूएल उसका पहला अध्याय, उसके 1 से लेके 18 वचन हमने सीखे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातें हमने सीखी है उसके द्वारा परमेश्वर ने आपकी ज़रूर सहायता और मदद की है। और मैंने आपको जो लास्ट सरमन हमने बाइबल अध्ययन किया था उसमें मैंने आपको कहा कि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हन्ना मंदिर में परमेश्वर के सामने अपने हृदय की, अपने प्राण की बातों को, अपने मन की बातों को खोलकर अंगीकार करती है। और वो परमेश्वर से बातें करते 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 इतनी खो गई प्रभु की उपस्थिति में कि उसका संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर लग गया। और अब मन ही मन वो परमेश्वर से बातें कर रही थी। और वो परमेश्वर से बातें करने में इतनी खो गई कि बाइबल इस बात की गवाही देती है कि उसके होठ तो हिल रहे थे पर उसके शब्द सुनाई नहीं देते थे। हालेलुया। बहुत वर्षों तक मेरे मन में प्रश्न रहा कि मन में भला कैसे बात कर सकते भाई। मन की बात तो बहुत ही फिंगर काउंटिंग वाले लोग करते हैं जिसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो मन की गई बात को परमेश्वर कैसे सुनता है। आमीन। लिखा हुआ है होठ तो हिल रहे थे पर शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। आमीन। कभी कभी आप प्रार्थना करते करते, प्रभु से बातचीत करते करते, विशेषकर उन समयों में जब आप कठिनाई से होकर गुजर रहे होते हैं और आपके सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब आप कई बार आप ऐसे सामर्थी प्रार्थना के स्थान में पहुंच जाते हैं कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूं पर मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। आमीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको आखिरी सरमन में बताया था, बिकॉज रोमन्स चैप्टर 8 और वर्स 26 सेज, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर
जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, आमीन। जब आप अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, तब पवित्र आत्मा ही है जो आप में से और मुझ में से होकर पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कि वो इतनी प्रार्थना में अपनी सुध-बुध खो गए, उसकी कनेक्टिविटी इतनी मजबूत हो गई परमेश्वर के साथ कि जब एली जो उस मंदिर का याजक था, वचन कहता है उसका ध्यान हन्ना पर गया और उसने देखा होठ हिल रहे हैं पर शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो उसने, एली ने, जो कि वहां का याजक था, उसने सोचा कि ये नशे में धुत है। आमीन। कई बार जब आप प्रभु के साथ खो जाते हैं, आपके चारों ओर की परिस्थितियां विकट होती है, लेकिन आपका मन प्रभु की ओर लगा रहता है। कई बार जब संसार आपको देखता है तो आपको मूर्ख जान पड़ता है, आप उसके नज़र में मूर्ख जान पड़ते हैं। उसको लगता है मूर्ख आदमी है, परिस्थिति में फंसा हुआ है, पता नहीं बैठकर क्या बड़बड़ाता है, पता नहीं घंटों किवाड़ों को बंद कर क्या करता रहता है, अपनी बातों को हमारे साथ शेयर भी नहीं करता ताकि हम उसकी मदद कर सके। लेकिन वो समय होता है जब आपका मन पिता की ओर केंद्रित होता है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए जब हन्ना के ऊपर एली का ध्यान गया तो उसके होठ हिलते थे पर शब्द सुनाई नहीं देते थे। उसे लगा वो नशे में है। अगर आप पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई न पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। हालेलुया। कई बार जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो लोग सोचने लगते हैं कि आप मूर्ख हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप प्रभु से दूर हो गए हैं, आपके जीवन में भी कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे और कुछ लोग, जब हम सोचते तभी हम कहते हैं। आमीन। सो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आमीन। वो एली जिस मंदिर का याजक था, उस मंदिर में, शिलो के उस मंदिर में, जब ये परमेश्वर की बेटी इतनी प्रभु में खो गई कि उसके होठ हिलते थे पर उसके शब्द सुनाई नहीं देते थे, इतना बड़ा मंदिर का याजक भी इस सोच में था कि वो स्त्री नशा करके प्रभु के मंदिर में आई हैं। आमीन। और आगे लिखा है कि एली ने उससे ये भी कहा कि तू कब तक नशे में पड़ी रहेगी, अपना नशा उतार। अब एक बात मैं आपको बता दूं, शिलो के उस मंदिर में ये रोज रोज नहीं जाती थी। आमीन, है ना। लेकिन अब जब आई है तो यहाँ पर लिखा है कि तू कब तक नशे में रहेगी, जाकर अपना नशा उतार, होश में आ, कब तक बेहोशी के साथ यहाँ पड़ी रहेगी। अच्छा दिखता नहीं है, स्त्री का नशा करना अच्छा नहीं है। पता नहीं एली के मन में क्या क्या चल रहा होगा, लेकिन एली उसको कहता है कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। बट बाइबल सेज, इट इज रिटन इन द बाइबल दैट हन्ना सेज, हन्ना ने उससे कहा, आई हैव बीन पोरिंग आउट माई सोल टू द लॉर्ड। हे याजक, हे पास्टर, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो अपने प्राण की बातों को परमेश्वर के सामने खोल रही हूँ। हालेलुया। कई बार जब आप जीवन की उन विकट परिस्थितियों में होते हैं, जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं, तो कई बार आपके अपने लोग भी इस बात को कहते हैं, इसको पता नहीं बड़ा प्रभु से प्रेम हो गया, अरे इसको पता नहीं बड़ा आजकल बहुत प्रभु प्रभु कर रहा है, पूरा टाइम एकांत में रहता है, हमारे साथ समय नहीं बिताता है, हमारे साथ आनंद नहीं मनाता है, बाहर घूमने नहीं चलता है, अगर चर्च की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं। कई बार ऐसा अनुभव आपको भी होगा या हुआ होगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हन्ना कहती है कि मैं अपने प्राण की बातों को, हे नबी, हे याजक, मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया है, परंतु मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है और मैं अपनी प्राण की बातों को परमेश्वर के सामने रख रही हूँ। हालेलुया। और फिर हम आगे की सारी स्टोरी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको स्मरण रख कर उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसके
कोख को आशीष दी और हन्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। जब आप अपने प्राण की बातों को खुलकर बिना लजाए, बिना किसी हिचकिचाहट के, अपने गिड़गिड़ाने के द्वारा, अपनी दोहाई देने के द्वारा जब आप आपकी प्राण की बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर रखते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। हालेलुया। जैसे उसने यहाँ पर हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया, उसने उस याजक से कहा कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं अपने प्राण की बातों को मेरे प्रभु के परमेश्वर के सामने खोल कर रख रही हूँ। हालेलुया। एंड वी नो दैट जो इस बालक को, जिस पुत्र को जन्म दिया गया, his name was Samuel, and we all know that Samuel was one of the greatest prophet Israel has ever known. Hallelujah. हम सब शमूएल के बारे में जानते हैं। दाऊद का अभिषेक करने वाला यही शमूएल था, और शमूएल इज़राइल के इतिहास में या संसार के इतिहास में या पवित्र शास्त्र में एक बहुत ही अद्भुत ऐसा भविष्यवक्ता कहलाया। हालेलुया। एक बांझ स्त्री जिसको पुत्र नहीं है, जिसकी कोख सूनी है, एक बांझ स्त्री परमेश्वर से प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसकी कोख को आशीष देता है और वो एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम सैमुएल है, और उसके द्वारा परमेश्वर पृथ्वी पर बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। आमीन। देखिए, लोग आएंगे, लोग आपको कोसेंगे, लोग आपके विरोध में बड़बड़ाएंगे, लोग आपको नीचा दिखाएंगे, लेकिन अगर आप उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने समय को जब परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे और जब अपने प्राण की और हृदय की बातों को खुलकर परमेश्वर के सामने बांटेंगे, परमेश्वर आपके विरोधियों के मुख को खातरी से बंद कर देगा। हालेलुया। आमीन। कितनी अद्भुत बात है। सी नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछे थे, इसीलिए मैंने अपने नोट्स में इन प्रश्नों को लिखा ताकि हो सकता है ये प्रश्न जो मुझे मेरे अध्ययन के समय में कुछ लोगों से बातचीत करते समय मैंने पाए, शायद ये प्रश्न आपके भी हो सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर ओपन्स द क्लोज डोर्स लाइक दिस और लाइक दैट। आमीन। किसी ने मुझसे पूछा था, पास्टर किस प्रकार की प्रार्थना हमारे जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकती है। किसी ने मुझसे कहा, व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर प्रोड्यूसेस चिल्ड्रन हु चेंज द वर्ल्ड। किस प्रकार की प्रार्थना ऐसे बालकों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे जवानों को तैयार करती है जिन्होंने शमूएल के समान सारे संसार को बदल कर रख दिया। व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर मेक्स द वे when there is no way। कौन सी प्रार्थना है ऐसी जब आगे मार्ग बंद हो और जब हम प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना का प्रभाव उस बंद मार्ग को खोलकर हमारे लिए रास्तों को तैयार करे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मुझे लोगों ने इस अध्ययन के समय जब मैं कुछ लोगों से डिस्कस कर रहा था तो उनके मन में सारे प्रश्न थे। सी द पावर ऑफ हैनास प्रेयर वाज, कई लोगों को ना प्रार्थना का महत्व नहीं मालूम है। कई लोग प्रार्थना को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रार्थना करनी है इसलिए प्रार्थना करते हैं। नो, प्रेयर शुड बी योर लाइफस्टाइल, एंड व्हेनेवर यू प्रे, हमने देखा है ना कि जीवन से प्राण की बातों को यहोवा के सामने खोल कर रखती है। हालेलुया। सी हियर द पावर ऑफ हैनास प्रेयर वाज नॉट सिंपली फाउंड इन व्हाट शी प्रेड। देखिए, उसकी प्रार्थना का प्रभाव क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ, उसकी प्रार्थना की सामर्थ क्यों थी मैं आपको बताऊँ। देखिए, उसकी प्रार्थना सिर्फ इस बात में, उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं था कि उसने प्रार्थना की, बट व्हाट शी डज आफ्टर हर प्रेयर। आमीन। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप और मैं क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं मंडे को, सैटरडे को हम भूल जाते हैं हमने क्या प्रार्थना की थी मंडे को। आमीन। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जिनको ऐसा लग रहा है हमको बोल रहे हैं कि तो हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। अगर आपको आपकी प्रार्थना स्मरण नहीं रहती है तो यस, ये वचन आपके लिए ही है। आमीन। हम मंडे को क्या प्रार्थना किए थे, सैटरडे को हमको याद नहीं होता। अगर हमने मंडे को, अगर आपको किसी को पैसा देना है और मंडे को आप प्रार्थना करते हैं, और अगर ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आपको याद ही नहीं है, लेकिन जब
जिसको आपको धन लौटाना है उसका जब आपको सैटरडे को फ़ोन आता है तब आपको वापस स्मरण आता है, अरे मैंने मंडे को ये प्रेयर की थी। वी आर नॉट सीरियस अबाउट द प्रेयर्स विच वी आर डूइंग। आमेन। जिन प्रार्थनाओं को हम कर रहे हैं उन प्रार्थनाओं को हम स्वयं गंभीरता से नहीं ले रहे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग उसको गंभीरता से ले। नो, ऐसा नहीं होगा। आमेन। देखिए, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, दैट it was not only that what she prayed but also what she does after she prays। उसकी प्रार्थना ही केवल इम्पोर्टेंट नहीं थी, पर प्रार्थना के बाद उसकी एक्शन जो थी वो भी उतने ही मायने रखती थी। और उन एक्शंस को देखिए, प्रार्थना के लिए वचन के में लिखा है, विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ होता है। हालेलुया। उसने यहाँ प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद जो उसने किया, इन दोनों बातों को जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने उसकी कोख को आशीष दी। हालेलुया। आमेन। देखिए, आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य जो होती है ना, प्रार्थना का प्रभाव, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो आपके और मेरी प्रार्थना की सामर्थ्य केवल इन बातों में नहीं कि आपने अपने निवेदन में किन शब्दों का इस्तेमाल किया, या आपने जब परमेश्वर से प्रार्थना की तो बड़े बड़े बाइबल के वचनों को कोट किया, केवल उन बातों में नहीं है, बट द पावर ऑफ प्रेयर। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, द पावर ऑफ प्रेयर इज रूटेड इन हाउ यू एक्ट आफ्टर द आमेन। हालेलुया। और यही हमारा विषय है। आमेन। सिर्फ आपने प्रभु तेरा वचन कहता है ऐसा हो गया, प्रभु तेरा वचन कहता है वैसा हो गया, केवल इन बातों में सामर्थ नहीं है, लेकिन सामर्थ इन बातों में गहराई में जाती है कि जब आपने बड़े बड़े वचनों को कोट करके आमीन कह दिया, उस आमीन कहने के बाद आप उस विषय पर कैसे रिएक्ट या आप कैसे एक्ट करते हैं, वो आपके प्रार्थना के उत्तर के दशा और दिशा को तय करता है। हालेलुया। हम सीखेंगे हन्ना के जीवन से कि हन्ना ने प्रार्थना करने के बाद उसके जीवन में क्या बदलाव आया। उसके लिए हम धीरे धीरे सीखेंगे। कुछ बातें प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है और मैं चाहता हूं कि उन बातों के द्वारा हम बहुत ही आराम से इन बातों को सीखेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि जब अगली बार आपकी प्रार्थना, किसी भी प्रार्थना में आमीन कहे तो आपका विश्वास दुगना हो जाए और जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस पर आप एक्ट करना शुरू कर सके, कार्य करना शुरू कर सके। हालेलुया। आमीन। देखिए, ईमान इस शब्द का अंगीकार करने के बाद आपका रवैया या आपका बर्ताव, योर बिहेवियर विल डिसाइड कि आपने जो प्रार्थना की है वो पूरे विश्वास के साथ की है या आपकी प्रार्थना संदेह के साथ की गई है। और इस बात को मैं आपको पवित्र शास्त्र से प्रमाणित करूंगा। हालेलुया। कई बार सब प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमको उनकी प्रार्थना जो वो कर रहे हैं जिस विषय के लिए, उसका बोझ नहीं होता। जैसे कई बार हम लोग होल नाइट प्रेयर करते हैं या कई बार हम लोग मास प्रेयर में जाते हैं और वहाँ सब आपको एक विषय दिया जाता है, आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। कई बार मैं किसी का बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो मैं कहता हूँ आइए हम अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाएं और इस भाई या इस बहन के लिए आशीष के शब्दों को कहे, जो भी प्रभु आपको इनके जीवन के लिए भलाई की बातों को कहने की आज्ञा देता है आप वो कहे। और जब मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो दाहिने हाथ को बढ़ाते हैं मेरे कहे अनुसार, लेकिन वो गंभीर नहीं होते वो आशीष देने के लिए। जिसका जन्मदिन है, जिसके ऊपर आशीष देनी है, बस क्योंकि पास्टर ने बोला है हाथ बढ़ाने के लिए, हाथ बढ़ा के वो पास्टर का मुंह देखेंगे, वो जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है उसका मुंह देखेंगे और सब जब आमीन बोलेंगे वो भी आमीन बोल देंगे। सो आप जब आमीन कहते हैं, इस आमीन शब्द के कहने के बाद आपका बर्ताव या रवैया जिस व्यक्ति के लिए, जिस विषय के लिए प्रार्थना की गई है उसके प्रति, क्या आपने वो आमीन पूरे विश्वास के साथ कहा है या संदेह के साथ कहा है, इसके बाद ही आप इस उत्तर को प्राप्त करेंगे प्रार्थना के या नहीं, ये परमेश्वर या स्वर्ग तय करेगा। हालेलुया। आप आमीन शब्द को हल्के में नहीं लेना, है ना। आमीन का मतलब होता है हाँ, हम भी आपके साथ सहमत है। आमीन। सो अगर आप किसी प्रार्थना में शामिल होकर सहमति को जताते हैं तो क्या आप उसके प्रति उतने गंभीर है क्या, ये बात बहुत मायने रखती है। हालेलुया। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं See, the Bible says that after the Amen, she
went her way. Number 1, she ate the food. And number 3, her face was no longer sad. हालेलुया। आज मैं इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक एक बात आपको बड़ी गहराई में बता सकूं। आमीन। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने जरूर आपसे बात की होगी और जरूर आपने आशीष प्राप्त की होगी। आमीन। जब आप वचनों के प्रति गंभीर होते हैं तो परमेश्वर आपके प्रति गंभीर होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय अपने सिरों को झुकाए और हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन के लिए, जिन वचनों, इस पवित्र दिन में जो पवित्र वचन तूने हमें दिए उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें से हर एक से बातचीत की है। होने दे प्रभु जी, जो वचन आज हमने सुने उसके प्रति हम गंभीर हो सके राजा। जितनों से तूने बातचीत की उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। आज के अपने जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इंडियन जुडिशियरी और तमाम सेंट्रल, स्टेट और सारे अधिकारियों के लिए इस देश के, जिनके हाथ में परमेश्वर ने इस देश को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है, उन सभी अधिकारियों को अपने प्रार्थना में स्मरण रखें। प्रार्थना करें कि इस देश में सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे। वो शांति नहीं जो धन से प्राप्त होती है, लेकिन वो शांति जो स्वर्ग से, स्वर्ग का एकमात्र परमेश्वर यहोवा हमें देता है। वो शांति और स्वर्ग का वो आनंद इस देश में बना रहे और बढ़ता रहे, इस बात के लिए प्रार्थना करें। सताव के समय में प्रभु हमें सामर्थ दे, बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, सही शब्दों को हमारे मुख में रखे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।